नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं बी फार्म 5th सेमेस्टर का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट हमारे 5th सेमेस्टर में दे रखा है और एक आपको 7th सेमेस्टर में मिलेगा, वो होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। दोस्तों, मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं वीडियो मेडिसिनल केमिस्ट्री के, वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, यूनिट फर्स्ट का। दोस्तों, हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। ये सभी आपको पता है कि पीसीआई का जो भी फार्मेसी का सिलेबस है वो ऑल इंडिया में सेम है। ये नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी अपना अलग सिलेबस कराती है। तो मतलब सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर सभी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सीरीज़ वाइज स्टार्ट करेंगे, अपन यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक दे रखा है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। तो पहले ये देख लेते हैं प्री फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, प्री का मतलब पहले, और फॉर्मुलेशन मतलब कोई भी अपना ड्रग सबस्टेंट है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, कुछ भी है, ड्रग्स है हमारी, तो वो हो गई प्री फॉर्मुलेशन। तो उसकी स्टडी करेंगे, मतलब वो अपने ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेनली अपन ट्रायल्स करते हैं। मतलब जो ह्यूमन मॉडल्स होते हैं, एनिमल मॉडल्स होते हैं, उन पे उसकी स्टडी की जाती है। चेक किया जाता है कि मतलब उनको अगर अपन ये ड्रग्स देते हैं प्री फॉर्मुलेशन, तो उनमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि ये एडवर्स इफेक्ट दे रही हैं, मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लिया जाता है। तो इस स्टडी को अपन बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी इसको। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। When a drug produces such pharmacological effect in animal model that allow evaluation in man, it indicate the beginning of pre-formulation। मतलब एनिमल मॉडल के अंदर ये कुछ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर सेफ़ हैं तो ह्यूमन के लिए यूज होगी, अगर अनसेफ हैं तो ह्यूमन के लिए यूज नहीं होगी। During the pre-formulation study, the physiochemical property of new drug which can alter the drug performance। मतलब जो इस स्टडी के दौरान जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग्स की और एनवायरनमेंट वगैरह, तो वो उसकी परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एंड एफिशिएंट डोजेज फॉर्म शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली। अब गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का। द गोल ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, क्या क्या गोल है इसका। टू इस्टेब्लिश फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ ए न्यू ड्रग सबस्टेंस। मतलब जो न्यू ड्रग सबस्टेंस अपन यूज़ कर रहे हैं उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं, कि कौन सी कंडीशन पे वो सेफ रहेगा। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इस्टेब्लिश द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू ड्रग। फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके बाद टू इस्टेब्लिश द काइनेटिक रेट प्रोफाइल ऑफ न्यू ड्रग सबस्टेंट। काइनेटिक रेट देखेंगे, कितने टाइम में डिजोल्व हो रही है, कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। फोर्थ है डू इस्टेब्लिश द कंपेटिबिलिटी ऑफ ड्रग सबस्टेंट विद द कॉमन एक्सिपिएंट। मतलब जो अपना ड्रग सबस्टेंस यूज कर रहे हैं वो एक्सिपिएंट्स के साथ कंपेटिबल है या नहीं, ये इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव है इसका, कि इसके द्वारा इसका पता कर लिया जाता है। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन आर टू डेवलप एलिजेंट, स्टेबल, इफेक्टिव एंड सेफ डोजेज फॉर्म। ये तो मेन ऑब्जेक्ट है ही इसका, क्योंकि अपन सेफ डोजेज फॉर्म या ड्रग ऑब्टेन करने के लिए ही प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन इज ए फर्स्ट स्टेप इन रेशनल डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म। ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ ए ड्रग सबस्टेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म। क्योंकि डोजेज फॉर्म क्या होता है कि ड्रग तो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और डोजेज फॉर्म बनता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट मिलाकर उसको एक प्रॉपर शेप दी जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं डोजेज फॉर्म। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म के बारे में।
डिफरेंट टाइप की होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड्स। अब देखते हैं स्टडी ऑफ, ये टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, ये हमने कोई टॉपिक यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आपको जो सिलेबस में टॉपिक मिलेगा वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेबस लेके भी बैठते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टॉपिक वाइज हम स्टडी करवाएंगे। तो ये टॉपिक दे रखा है स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। कौन कौन से फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं ड्रग के, स्टडी करेंगे डिटेल में। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट है बल्क करेक्टराइजेशन। बल्क में क्या आएगा, फिजिकल फॉर्म, पार्टिकल साइज, फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, पॉलीमराइजेशन, पार्टिकल शेप क्या है। सोल्युबिलिटी एनालिसिस में देखेंगे एन आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपका मतलब ये अपनी फर्स्ट यूनिट है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। इस पार्ट में लगभग आपका कवर हो जाएगा ये यूनिट, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रखे हैं इस यूनिट में, तो पूरा देखना वीडियो को। सेकंड है फिजिकल के अलावा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन। अब इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं दोस्तों, क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इट इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ बल्क प्रॉपर्टी। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान बल्क प्रॉपर्टी में अल्टरेशन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वही होती है। पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल बल्क डेंसिटी हो गई, सरफेस मोर्फोलॉजी हो गई। फिजिकल फॉर्म क्या है इसमें, सॉलिड इज़ वन ऑफ द 3 क्लासिकल स्टेट। मतलब जो सॉलिड जिस फॉर्म होता है या सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो तीन स्टेट ऑफ मैटर से बना होता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड रेसिस्टेंट टू चेंज इन द शेप एंड वॉल्यूम। मतलब ये रेसिस्टेंट होता है, मतलब इसकी शेप को ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड की एफिनिटी होती है। ए सॉलिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम टाइटली बाउंड टू ईच अदर आइदर इन ए रेगुलर जियोमेट्रिक। मतलब ये टाइटली बाउंड होते हैं और रेगुलर जियोमेट्री में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं, द बल्क एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग आर अफेक्टेड बाय इट्स क्रिस्टल हैबिट। मतलब इसकी क्रिस्टल हैबिट और इंटरनल स्ट्रक्चर से जो प्रॉपर्टी हैं या ड्रग की प्रॉपर्टी वो अफेक्ट होती है, इसमें कोई चेंजेस होता है तो। द आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सॉलिड ड्रम है। मतलब जो आउटर नो अपीयरेंस होता है क्रिस्टल का उसको बोलते हैं अपन हैबिट, एंड जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का विद इन सॉलिड उसको बोलते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड कैन बी आइदर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन हो सकती है या अमोर्फस फॉर्म हो सकती है। द कंपाउंड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन, उसको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सेकेंड है अमोर्फस। अमोर्फस कंपाउंड्स कहते हो ये दोस्तों, ये अपन फिजिकल फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, 3 टाइप्स की हो गई, क्रिस्टल, अमोर्फस, पॉलीमॉर्फिज्म। अमोर्फस क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड आर द वन ऑफ इन विच एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज इन रैंडम मैनर। इसके अंदर रैंडम मतलब उनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, और सॉलिड जो क्रिस्टल है उनमें उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है डायमेंशन में। इन दिस सॉलिड डिफरेंट बॉन्ड हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ। मतलब जो डिफरेंट बॉन्ड है अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेंथ रखेंगे इसके अंदर, अमोर्फस के अंदर। दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 नंबर में पूछ लिया अमोर्फस, व्हाट इज अमोर्फस, डिफाइन अमोर्फस, तो आपको ये लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन द सेम इन द ऑल डायरेक्शन। मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। तो दोस्तों एक तो आपको ये ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट दे देगा 10 नंबर में या 5 नंबर की कि डिफाइन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डोजेस फॉर्म या ड्रग, तो ये सभी लिखना है आपको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस टू एक्सिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब ऐसे एबिलिटी होती है किसी सबस्टेंस की तो उसमें मोर देन वन मतलब एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म। एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म आर टर्म एज पॉलीमॉर्फ आर टू टाइप के होते हैं पॉलीमॉर्फिज, एनेंथियोट्रोपिक और मोनोट्रोपिक। एनेंथियोट्रोपिक में क्या होता है, बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर द एनेंथियोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन चेंज। मतलब ये टेम्परेचर और प्रेशर से अल्टर या अफेक्ट होकर ये दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं रिवर्सिबल मैनर में। एग्जाम्पल है इसका सल्फर। मतलब ये चेंज होते हैं, जो मोनोट्रोपिक होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। वन
ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिन रिमेन अनस्टेबल। इसका एग्जांपल ग्लिसरीन स्टेरेट, ये अनस्टेबल होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है इनके अंदर। पार्टिकल साइज देख लेते हैं। पार्टिकल साइज में क्या है, द टर्म पार्टिकल साइज यूज टू कम, मतलब ड्रग में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका पार्टिकल साइज भी इसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर डायमेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल और गैसियस पार्टिकल्स। Characterization of drug particle within respect to their size and shape can be done using a light microscope। मतलब पार्टिकल को किससे, ऐसे तो है नहीं कि अपन आंखों से देख सकते हैं कि कितने पार्टिकल है कितने नहीं है, ये तो दिखेगा नहीं आपको, पॉसिबल है नहीं। तो इसको देखेंगे अपन लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा विथ कैलिब्रेटेड ग्रिड। ये इस मेथड को अपन बोलेंगे कल्टर काउंटर डिवाइस के द्वारा इसका चेक किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिकल साइज, कितना पार्टिकल साइज होता है, क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग अफेक्ट द फॉर्मुलेशन एंड इफिकेसी, ये फॉर्मुलेशन की इफिकेसी को अफेक्ट करता है। इट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस सच एज ड्रग डिसोल्यूशन रेट, स्टेबिलिटी एंड सेडिमेंटर। क्योंकि अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन मतलब जमा होना वो मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि भारी पार्टिकल होते हैं, लार्ज साइज होता है तो वो डाउन जल्दी होते हैं, और डिसोल्यूशन रेट भी ज़्यादा होगा तो ये अफेक्ट करेगा। इट अफेक्ट द ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल, क्योंकि पार्टिकल छोटे होंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बड़े पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। पार्टिकल शेप, डिफरेंट शेप्स होती हैं इसके अंदर। द टर्म पार्टिकल शेप इज यूज टू एक्सप्रेस द ज्योमेट्रिकल शेप एंड सरफेस रेगुलेटरी ऑफ द मटेरियल। पार्टिकल शेप अफेक्ट द सरफेस एरिया, फ्लो, पैकिंग एंड पार्टिकल। क्योंकि फ्लो कैसे डिपेंड करता है कि पार्टिकल साइज, अगर छोटे पार्टिकल साइज है तो वो जल्दी से फ्लो कर जाएंगे, और जो लार्ज पार्टिकल हैं डिफरेंट शेप हैं वो धीरे धीरे फ्लो करेंगे। तो ये डिफरेंट शेप्स दे रखी हैं पार्टिकल्स की, स्पेरिकल स्मूथ, स्पेरिकल रफ, स्पेरिकल इरेगुलर, राउंड एंड एंगुलर, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं। द सरफेस एरिया वॉल्यूम फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट, ये इस इक्वेशन के द्वारा निकाल लिया जाता है। इक्वेशन क्या है, डी एस पाई डी एस डी पी स्केयर, या फिर आर वी पाई डी एस क्यूब एंड 6 डी पी क्यूब। शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर का फॉर्मूला है अल्फ़ा एस अपॉन अल्फ़ा वी इक्वल टू 3.124, 0.524 और 6। अब देखते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है बल्क डेंसिटी, कैसे अफेक्ट करता है। मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीलिंग, फॉर्मुलेशन मेक ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंपोनेंट बल्क डेंसिटी। When a high dose capsule size or low dose formulation homogeneity is considered, bulk density plays a significant role. In order to calculate wide volume or porosity pack bed powder, determination of true density along with the bulk density of powder is required। मतलब जो बल्क होता है, अपन मटेरियल यूज करते हैं, बल्क को हिंदी में कच्चा माल भी बोलते हैं, मतलब पहले जो यूज किया जाता है ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी डेंसिटी चेक की जाती है कि वो प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद है फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब जो अपन ले रहे हैं पार्टिकल उनकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, तो मेनली ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा। फ्री फ्लोइंग और नॉन फ्री फ्लोइंग आर द टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर, दो टाइप के होते हैं। चेंजेज इन पार्टिकल साइज, डेंसिटी, शेप एंड एडजॉर्ब मॉइस्चर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। क्योंकि साइज चेंज होगी तो मेनली अफेक्ट होगा फ्लो प्रॉपर्टी, क्योंकि लार्ज पार्टिकल होंगे तो वो धीरे से फ्लो करेंगे, स्मॉल पार्टिकल इजीली फ्लो करेंगे। इट इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो प्रॉपर्टी, कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, डेंसिटी ऑफ बल्क पाउडर हो गया, पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल शेप, पोरोसिटी, ये आल्सो अफेक्ट करेंगे। प्री फॉर्मुलेशन पाउडर फ्लो शुड बी डिटरमाइन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग। अब है सोल्यूबिलिटी प्रोफाइल। सोल्यूबिलिटी प्रोफाइल क्या है कि कौन कौन से सॉल्वेंट उनमें मिक्स किए जाएंगे, कैसे कैसे सोल्यूबिलिटी होगी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो देखते हैं। द ड्रग सॉल्वेंट सिस्टम थ्रू विच द ड्रग डिलीवर्ड, मतलब उसके ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा ड्रग डिलीवर की जाती है, सॉल्वेंट सिस्टम बोलते हैं। हेल्प इन द प्री फॉर्मुलेशन सोल्यूबिलिटी स्टडीज, ये हेल्प करता है ड्रग सॉल्वेंट सिस्टम। सोल्यूबिलिटी ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन मीडिया विथ आइसोटोनिक क्लोराइड्स कंसेंट्रेशन एंड एसिडिक पीएच कैन बी डिटरमाइन, मतलब इसमें
जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है NaCl का, और कंसंट्रेशन एंड एसिडिक pH पे इसको डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आपको 7 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी आर एनालिटिकल मेथड यूज फॉर मेजरिंग द सोल्युबिलिटी। पीके वैल्यू देखते हैं। सोल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन अंडरगो चेंज बाय द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विथ चेंजेस इन pH. Therefore, dissociation constant of a drug that can ionize within a pH range of 1 to 10 should be determined at particular pH, and estimate of the ionized and ionizing drug concentration can be obtained by the Henderson-Hansblake equation। इसके अंदर मेनली Henderson-Hansblake equation का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है pH प्लस log आयोनाइज ड्रग और अनआयोनाइज ड्रग। फॉर बेसिक के लिए डिफरेंट हो जाएगा, अनआयोनाइज ऊपर आ जाएगा और आयोनाइज नीचे आ जाएगा। pH का फॉर्मूला हो गया ये, एक मिनट दोस्तों, ये pH का फॉर्मूला हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। pH मैक्सिमम pKa, तो इससे अपन pKa निकाल सकते हैं, log B/BH। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ, ये दोस्तों आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट, तो आपको लिखना होता है इसकी डेफिनेशन। The ratio of unionized drug distributed between organic and aqueous phase at equilibrium it's called as partition coefficient। ये इसका फॉर्मूला है OW, ऑयल अपॉन वाटर, इक्विलिब्रियम है दोनों, तो ये पार्टीशन कोफिशिएंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती हैं? हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रेसिमेशन। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि इट इज़ मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे सिंस वाटर प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैनी प्रोसेस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप ऐसे समझ रहे होंगे इसमें कि वाटर का मेन रोल होता है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग में, स्पेशली इन ए सॉल्यूशन एंड आल्सो इन सॉलिड इन विच वाटर में बी प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड कैटालाइस्टिक, इस मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर होती है। और H+ एंड OH आयन कैन बी प्रिवेंटेड एज फॉलो। बफर इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन। इसके लिए अपन क्या क्या यूज़ करते हैं? बफर, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो हाइड्रोलाइसिस से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब डायरेक्टली एनवायरनमेंट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है ऑक्सीडेशन। देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। द एनवायरनमेंट फिनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे लाइट, ट्रेस मेटल दैट कैटलाइज द रिएक्शन। The molecular oxygen is involved in the reaction is rapid termed auto-oxidation. Chemically oxidation involve loss of electron which required an electron acceptor and oxidizing agent. Example के लिए for converting from Fe3 to ferrous oxidation reaction involve free radical chain reaction, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है अपने ड्रग प्रोडक्ट को जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इससे बचाएंगे। ये प्रॉपर्टी है ड्रग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इट इज़ ए रिलेटिवली कॉमन पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब ये अपन को केमिकल प्रॉपर्टी कब काम आएंगी? जब उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे अपन तो। लेकिन अब पहले काम करवाना है ड्रग को, तो अपन मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे सकते, तो इसलिए इनको प्रिवेंट किया जाता है। हेपेटिक माइक्रोसोम्स कैटलाइज डिजर्ट रिडक्टिव केमिकल रिएक्शन विद द यूज ऑफ NADPH। साइटोक्रोम भी, मतलब ये एक एंजाइम होता है जो लगभग 90% रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। रेसमेशन क्या होता है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रेसमेशन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ वन एनेंशियोमर ऑफ ए कंपाउंड सच एज L एमिनो एसिड इनटू अदर एनेंशियोमर, मतलब वन एनेंशियोमर का अनदर एनेंशियोमर में कन्वर्ट होना ही रेसमेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है जैसे L एमिनो एसिड कन्वर्ट होता है उसके अदर एनेंशियोमर में। रेसमेशन अकर इन ए मिक्सचर कंटेनिंग एनेंशियोमर इज इक्वल, मतलब ऐसे मिक्सचर में अकर होता है एनेंशियोमर जो मतलब इक्वल अमाउंट में एनेंशियोमर प्रेजेंट होते हैं। द रिजल्टिंग सैंपल इज टर्म एज रेसेमेट और रेसेमिक मिक्सचर। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन इज ए कंटिन्यूस रिएक्शन अकरिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है ये रिएक्शन। ए पॉलीमर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन मोर देन वन मोनोमर्स के बीच रिएक्शन होती है, तो ये अकर होता है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। उसका एग्जांपल है ग्लूकोज सॉल्यूशन डार्क ड्यू टू पॉलीमराइजेशन और ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। तो दोस्तों
ये था आज का हमारा टॉपिक, प्री फॉर्मुलेशन के बारे में स्टडी की और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक टॉपिक और दे रखा है इस यूनिट में, BCS क्लासिफिकेशन, तो उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।